यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपको टीबी के बारे में बताएंगे। टीबी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। मेरा नाम है शिवानी कुमारी और मैं आपको आज टीबी का एक ऐसा हिस्ट्री बताऊंगी जो आज तक लोगों को, बहुत कम लोग हैं जिनको हिस्ट्री पता होता है कि जो दूसरे सदस्य थे उनको भी टीबी होने लगा। पर लोगों को पहले लोग अंधविश्वास में जीते थे, क्योंकि जब उन्हें बीमारियां नहीं पता थी तो उन्हें लगता था कि पता नहीं क्या रीजन हो सकता है, क्यों हो रहा है। तो घर के दूसरे सदस्य को भी हुआ और दूसरे सदस्य के साथ भी यही हुआ, लास्ट में उसकी भी मृत्यु होगी। तो लोगों ने अफवाह फैला दिया कि घरों में हो क्या रहा है। गाँव में पूरा हल्ला हो गया कि यहाँ पर ना एक लोग मरते हैं और पिशाच बनकर आते हैं, दूसरों को ये संक्रमण फैलाते हैं, फिर वो भी मर जाता है। और कई लोग इसे हल्ला कर दिए कि नहीं, ये जन्मजात होता है, अपने माँ बाप से बच्चों में आता है, फिर बच्चों से फिर ऐसे आगे चलता है। तो सबसे पहली बार 24 मार्च को जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में बताया कि टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो कि माइकोबैक्टीरियम नाम की एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जिससे टीबी होता है। और ये जो होता है ये नॉर्मली मिट्टियों में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हम अगर मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे संपर्क में, मतलब हमारे थ्रू अंदर चला जाता है फेफड़ा से, और फिर हमारे पूरे बॉडी को ये संक्रमित करता है। तो उसके बाद टीबी का पहला खुलासा रॉबर्ट कोच ने किया था 24 मार्च को, और 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। पर आज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 24 मार्च को हम इधर नहीं होंगे, उस दिन आपको पता नहीं एक त्यौहार है। तो 21 टीबी के बारे में पता लगा कि टीबी क्या है, कैसे होता है। दूसरा चीज, टीबी किसी के संपर्क में आने से भी हो सकता है। जैसे हमारा पता लगा कि बैक्टीरिया, अब अगर टीबी किसी को भी घर में हुआ है तो वो व्यक्ति किसी के भी संपर्क में आएगा, जैसे बोलने से, छींकने से, गा रहे हैं, नॉर्मली हम बात भी कर रहे हैं, तो हवा के संपर्क में जो टीबी होता है वो एक दूसरे में फैल जाता है। फिर टीबी के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले जो टीबी जिसको होता है, हल्का जुकाम वगैरह होगा। पर कई बार क्या होता है कि जब टेस्ट होते हैं टीबी के, जैसे ब्लड टेस्ट हो गए आपके, या स्किन में भी हम टेस्ट स्किन के थ्रू भी करते हैं, उसके बाद चेस्ट एक्सरे लेते हैं। तो जो पहला हमारा टीबी है उसमें जो भी लक्षण है वो नहीं आते हैं। जो पहली बार प्राइमरी, जो पहला उसका मतलब स्टार्टिंग टाइम है, उसमें लक्षण नहीं आते हैं, पर आपके ब्लड टेस्ट वगैरह वो पॉजिटिव आते हैं कि आपको टीबी है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को संभावनाएं होती है कि किसी व्यक्ति को टीबी है, पर कंफर्म नहीं होते उस टाइम। दूसरा स्टेज आपका होता है जिसमें हमारा टीबी कंफर्म हो जाता है कि लोगों को टीबी हुआ है। जब आप इलाज वगैरह या डॉक्टर को हम दिखाने जाते हैं तो दूसरे स्टेज में आपके लक्षण पूरा दिखने लगता है। जैसे कई सारे लक्षण होते हैं, वो आपको अदर स्टूडेंट बताएंगे कि क्या क्या लक्षण है इसके। तो जितने भी लक्षण है वो आपके दूसरे स्टेज में दिखने लगता है। नॉर्मली ये आपके फेफड़े को सबसे ज्यादा संक्रमित करता है पहले स्टेज में, और फेफड़े के थ्रू आपके जो भी फेफड़ा जो भी है वो अगर हम ठीक ना करें तो फिर हमारे बॉडी के अदर पार्ट में ही फैल जाता है। जैसे आपके कई सारे किडनी हो गया या आपका ब्लड हो गया, उन सभी पे भी टीबी का जो बैक्टीरिया है वो फैल जाता है, और इस तरीके से हड्डियों को भी ये संक्रमित करता है। फिर लास्ट स्टेज यही होता है कि अगर हम इसे टाइम से ठीक ना करें, जो भी डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है वो अगर अच्छे ढंग से ना किया जाए तो ये आपके पूरे बॉडी को बहुत बुरे तरीके से संक्रमित कर देता है। आगे आपको कन्हैया बताएगा कि इसके कारण क्या होते हैं, टीबी क्यों होता है, इसका क्या कारण है और क्या दिक्कतें आती हैं। नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ। जैसा कि आपको शिवानी ने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये दरअसल 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एक फेफड़े से शुरू होता है, जो कि खांसी वगैरह उससे दूसरे में फैल सकता है, और एक दूसरा था जो कि गेंजी टाइप का होता है, हमारे गले में होता है, जिससे पता चलता है कि हमको कोई टीबी वगैरह है, उसके लक्षण। तो आते हैं हम उसके कारण पे और उसके क्या क्या दिक्कतें होते हैं वो बताते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि अगर जो हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन जो जिसको हुआ है टीबी, उसके संपर्क में आते हैं तो हमको टीबी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कारण आता है अगर जो हम क्या बोलते हैं इम्यूनिटी, हमारा जो है इम्यूनिटी कमजोर होगा तो हमको ये टीबी जो है हो सकता है हमको। अब तीसरा आता है शराब या धूम्रपान और शराब करने वाले व्यक्ति का सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी कम होता है, और उसके कारण कई बार इन्फेक्टेड पर्सन नहीं भी हो तो फिर भी उस व्यक्ति को टीबी वगैरह होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अब आते हैं चौथे पे, जब हम कहीं किसी दूसरे कंट्री जाते हैं, यहाँ से लेके कहीं सफ़र करते हैं या ट्रेवल करते हैं, तो उस व्यक्ति को टीबी होने का चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, यानी कभी कभी हो ही जाता है। कई बार टीबी होता है कि हमको बहुत पहले हुआ होता है, लेकिन वो गुप्त टीबी होता है, जो कि वो लक्षण नहीं दिखाता।
लेकिन वो बैक्टीरिया जो है हमारे फेफड़ों के अंदर होता है प्रेजेंट, लेकिन वो जो है लक्षण वगैरह नहीं दिखाता है। वो बैक्टीरिया लक्षण कब दिखाता है? जब आपका जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है या इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, तब ये लक्षण आपके अंदर जो उभरने लगता है, खांसी आने लगती है या स्पुटम बलगम आने लगती है या खून वाली बलगम आने लगती है। तो डॉक्टर लोग उसको मॉन्टेक्स वगैरह जो होता है जांच होता है स्किन में, उसका जांच करवाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति को टीबी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पांचवा कारण में। जब हम देखते हैं कि कई बार टीबी वाले पेशेंट जो होते हैं आधे अधूरे में दवाई छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि टीबी ठीक हो गया, खांसी आना बंद हो जाता है, बलगम आना बंद हो जाता है, तो सोचते हैं कि वो टीबी खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब टीबी के जो पूरे जो मेडिकेशन दवाइयाँ होती है वो 6 महीने तक चलती है। तो जब तक हम टीबी का जो दवाइयाँ है पूरा डोज खत्म नहीं करते, तब तक उस टीबी के दवाई को छोड़ना नहीं है। पूरा करके उसके बाद डॉक्टर से सलाह लेके उसके बाद हमको दवाई छोड़नी है। उसके बाद आते हैं पांचवा पे, अगर जो हम गलत तरीके से खाना खाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो इससे भी हमको दिक्कत हो सकती है। उससे हमारा बॉडी कमजोर होगा। ऑब्वियसली है कि किसी को दिक्कत है टीबी की या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, थोड़ा सा भी इन्फेक्टेड है तो वो हमको इन्फेक्ट कर सकता है। उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स भी होता है। अगर तो हो सकता है हमारे माँ बाप को है टीबी, तो हो सकता है उनसे जो हमारे अंदर भी वो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर है, लेकिन ऐसा होता है कई दशक तक, कई सालों तक वो चीज़ दिखती नहीं है, बट वो होती है हमारे अंदर है। बस उसको वो उस चीज़ का इंतजार करती है।